हेलो, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पैकेज के बारे में सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल की बात की और अगर मैं इसको समराइज करूं तो मॉड्यूल बेसिकली और कुछ भी नहीं है, आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काइंड ऑफ मोर सब्जेक्टिव थिंग है। ये किसी एक लेक्चर में मैं आपको नहीं सिखा सकता कि यार इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो। ये आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि अच्छा मेरे कोड की ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं इसको किस तरीके से बेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता हूं ताकि मैं इसको आगे आने वाले जूनियर मेरे डेवलपर्स के लिए और जो मेरा क्लाइंट है उसके यूज के लिए किस तरीके से बेहतर हो सकता है। ये ओवर द एक्सपीरियंस आप डेवलप करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ये सिखाना जो है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल की बात की। मॉड्यूल मैंने कहा कोई भी .py फाइल है और मैंने मॉड्यूल के एक रियलिस्टिक एग्जांपल भी दिखाई कि हमने एक कार असेंबली का प्लांट बनाया जिसमें हम इंपोर्ट कराते थे, डिफरेंट मॉड्यूल्स थे और उसको मैंने रिलेट किया रियल टाइम। लेट्स से अमेरिका, चाइना और जर्मनी से हम इंपोर्ट कराते थे टायर और डिफरेंट कंपोनेंट हम उसको यूज करते थे। अब पैकेज क्या चीज है? ये तो मॉड्यूल्स थे ना। पैकेज बेसिकली क्या है कि इन मॉड्यूल्स को आप किसी फोल्डर में डाल सकते हैं। जब एक से ज्यादा या एक मॉड्यूल एक फोल्डर में पड़ा होता है तो उस फोल्डर को पैकेज कहते हैं। अब आप डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह करता हूं, ईस्ट और वेस्ट का पैकेज बनाने लगा हूं। मिसाल के तौर पे एक न्यू फोल्डर डिफाइन करता हूं और मैं कहता हूं ईस्ट। जो कंट्रीज ईस्ट से मुझे सप्लाई आती है वो है जी चाइना। और एक और मैं पैकेज बनाने लगा हूं वेस्ट, और वेस्ट से जो मुझे सप्लाई आ रही है मेरी फैक्ट्री के लिए वो आ रही है जी, सॉरी मैंने ये गलत जगह पे बना दिया। मैंने इसको बनाना था मेन लेवल के ऊपर। ठीक है, ये बाहर ले आते हैं इसको और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको रिमूव कर दिया। तो ईस्ट में चाइना पड़ा हुआ है, यहाँ पे आते हैं मेन पे और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और इसको कहते हैं वेस्ट। ठीक है, ईस्ट नहीं वेस्ट। अच्छा, अब वेस्ट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ? वो है जी चाइना, इटली और जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी मेरा गायब हो गया बेचारा, किधर चला गया पता नहीं। नो प्रॉब्लम, हम एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं जर्मनी की। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, नई फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं germany.py। ठीक है, और germany.py के अंदर मैं आता हूँ, ये कोड पकड़ते हैं। ठीक है, सिंपल, और इसको यहाँ पे जर्मनी में कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और याद रहे जर्मनी हमें इंजन्स दे रहा था तो इंजन्स डाल देते हैं और यहाँ पे ये रिटर्न हमें इंजन्स कर रहा है। ठीक है, ये देखिए एक्सीलेंट। तो अब हमने क्या किया कि हमारे जो कोड के मॉड्यूल्स थे उनको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यूज करना बहुत ही आसान है। मेथड जो है वो सेम है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली है, वो ये कि जिस तरह हम करते थे बेसिकली मॉड्यूल्स के साथ, कि हम कहते थे कि यार फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये फ्रॉम अमेरिका इंपोर्ट बॉडी चेसेस, जर्मनी से इंजन्स और इटली से टायर्स इंपोर्ट किए और यहाँ पे रन करता हूँ तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर चली गई हैं। अब फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका इसी मॉड्यूल के अंदर नहीं पड़ा हुआ ना। अमेरिका अब एक और पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूं मैं? अच्छा, इसको एक्सेस करना अब आसान है। अब मुझे इसका रेफरेंस देना है कि ये ईस्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पे कहता हूं ईस्ट डॉट अमेरिका इंपोर्ट बॉडी। अच्छा, अब ईस्ट में तो चाइना पड़ा हुआ है तो ये वेस्ट है, वेस्ट डॉट अमेरिका, चाइना ईस्ट डॉट चाइना इंपोर्ट। एंड अगेन जो वेस्ट के फोल्डर में पड़ा हुआ है तो आपने यूं समझ लेना, ये जो डॉट है ना, जो विंडोज में इस तरह स्लैश होती है ना, ये यूं समझ लीजिए इसको एज ए डॉट ट्रीट करना है। तो आपने इंपोर्ट करना है मॉडल को। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, नाउ यू आर गुड टू गो, राइट। अब आपका कोड ठीक काम कर रहा है। आप डिफरेंट मॉड्यूल में से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अब आपको पता चल गया। अब ये चीज आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? अब जरा आपने गौर करना है। ये 4 लाइनें थी ना, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूं। मैं कहता हूं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट इंपोर्ट। वेस्ट से हम क्या इंपोर्ट कर रहे थे? मैं कहता हूं वेस्ट से कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? अमेरिका, कामा, जर्मनी, मैं यहीं से कॉपी करते जाता हूं, और इसके बाद इटली। ऐसा ही है ना, वेस्ट से हमारे पास ये कंट्रीज आ रहे हैं और एक ईस्ट से भी कंट्री आ रहा है। ईस्ट इंपोर्ट क्या? चाइना। अच्छा, IMPORT
अच्छा जी, ये तो बात गुड हो गई। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब देखिए हमने सिंप्लीफाई कर ली बात कि फ्रॉम वेस्ट हमने मॉड्यूल का जिक्र किया, रेफरेंस दिया मॉड्यूल का, और वहां से सॉरी हमने पैकेज का रेफरेंस दिया, वहां से मॉड्यूल इंपोर्ट कराए, पैकेज का रेफरेंस दिया, वहां से मॉड्यूल इंपोर्ट कराए। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं या एरर देगा। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कराया है। अब इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, लेकिन हमने इसको यह बताया नहीं है कि यह बॉडी का फंक्शन कौन से मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ है। अब यह बताने के लिए मैं यहां पे आके यहां पे रेफर कर सकता हूं कि बॉडी जो है वो अमेरिका के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं कहता हूं अमेरिका डॉट बॉडी। ठीक है। चेसेस हमारा किसके अंदर पड़ा हुआ था? बेसिकली चेसेस हमारा पड़ा हुआ था चाइना के अंदर। ठीक है, तो चाइना में चलते हैं, तो मैं कहता हूं चाइना डॉट चेसेस, जर्मनी डॉट इंजन्स, और उसके बाद इटली डॉट टायर्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, इट विल बी हैप्पी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फाइल सेव हो रही है। वाला। तो अब अगर देखें आपके पास पूरी गाड़ी जो है वो बन गई है, जिसमें बॉडी, चेसिस, इंजन और टायर्स हैं। और हम ये जो कोड है ये बेसिकली अमेरिका से बॉडी मंगवा रहे हैं, चाइना से चेसिस मंगवा रहे हैं, जर्मनी से इंजन मंगवा रहे हैं, इटली से टायर्स मंगवा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, क्योंकि ये ग्रैंड अलायंस हमने यूं समझ लीजिए बनाई हुई है ईस्ट और वेस्ट की, तो हमने उन कंट्रीज को एक डिफरेंट कैटेगरी में डाला हुआ है कि वेस्ट वाले कंट्रीज वेस्ट पैकेज में पड़े हुए हैं, ईस्ट वाले कंट्रीज ईस्ट पैकेज में पड़े हुए हैं, और हम उनको सेपरेटली जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड जो है मजीद यूं समझ लीजिए क्लीन हो गया है कैटेगोरिकली, कि हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये था पैकेज का कॉन्सेप्ट, और इस तरह हम पैकेज से चीज़ों को, फंक्शंस को या फिर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, आपके सर में दर्द नहीं हो रहा होगा। अगर हो भी रहा है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। अगले आने वाले एक लेक्चर में या अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को दोबारा करेंगे एक IDE के ऊपर। अब एक चीज़ रह गई है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पाई कैश यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है गड़बड़ सी, ये नज़र आ रहा है आपको, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं ना, रेपल, ये खुद क्रिएट कर रहा है कैश फाइल, और ये बेसिकली आपके कोड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा कि जब आप इसके अंदर कोई चेंज करेंगे ना, तब ये इस चाइना से फाइल उठाएगा, इस चाइना फाइल को एक्सेस करेगा। अगर इसके अंदर वो चेंज कोई डिटेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि पुराना कोड रन करना है, और वो पुराना कोड की कैश फाइल उसने मेमोरी के अंदर बना के अपने एफिशिएंट वे में रख ली हुई है, और एफिशिएंट वे में वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये वो कैश फाइल है। तो यहां पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।